हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिसर्च सेंटर बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीएस टीचर सोनू कुमार अपने आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जीएस के एक नए अध्याय भारतीय संविधान को लेकर आया हूं। दरअसल आज भारतीय संविधान के टॉपिक वाइज पढ़ाई होगी और मैं भारतीय संविधान के लिए हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो डालता रहूंगा। और अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं। देखिए, भारतीय संविधान की बात करें अगर तो संविधान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम अमेरिका की धरती पर हुआ था, ठीक ना। दरअसल संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश अथवा राष्ट्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है, ठीक ना। और संविधान शब्द की उत्पत्ति अमेरिका की धरती पर हुआ था क्योंकि आज से 200 वर्ष पूर्व जब पूरे संसार पर राजतंत्र स्थापित था या किसी न किसी कंपनी का शासन था तो इन सब में जैसे फ्रांस था, जापान था और हमारा भारत था, ये सभी गुलाम थे। तो इन सभी में आजाद होने वाला सबसे पहले अगर कोई था तो अमेरिका था। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे जॉर्ज वाशिंगटन। इसीलिए जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इसी कारण से, ठीक ना। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हुआ और अपने कठिन परिश्रम के लगातार 13 वर्षों के बाद 1789 ईस्वी में अब इसने अपने यहाँ संविधान लागू कर दिया। तो इस प्रकार से अमेरिका संविधान लागू करने वाला पूरे विश्व में प्रथम देश बन गया, ठीक ना। और इसके बाद हालांकि अमेरिका का संविधान जो है पूरे विश्व का छोटा सा संविधान है जिसमें महज 7 अनुच्छेद ही वर्णित है, ठीक ना। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान का देखिए जो स्टार्टअप हो गया था 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि बंगाल पर अपना शासन को शिकंजा कसने लगे और उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए, चलाने के लिए इन्होंने एक पर एक लगातार 16 एक्ट या अधिनियम बना डाले, जिसमें इनका पहला एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना। ये पहला था, ठीक ना। और 1942 ईस्वी में देखिए 1942 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन से महारानी ने क्रिप्स मिशन को भेजा था कि जाओ देखो, ब्रिटेन से जाओ और भारत में देखो कि वहां की स्थिति क्या है, वहां पर क्या हो रहा है। तो क्रिप्स मिशन आया भारत, तो उस समय जुलाई के महीने में आया था और उसने यहाँ पर देखकर यहाँ से तुरंत भाग गया और बोला जाकर महारानी से कि भारत में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, हम लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए, ठीक ना। वो सही बोलकर गया था। जुलाई के बाद जैसे ही अगस्त में हुआ तो आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने, ठीक ना। तो वो रिफंड चला गया था। इसके बाद 1945 ईस्वी में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक ना। उसको भेजा गया कि आप भारत की व्यवस्था को देखिए और जांच कर बताइए कि क्या है। तो उसने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले संविधान बनाना अति आवश्यक है। तो कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य थे। ये तीनों सदस्य और भारत के गणमान्य नेता जो लोग थे, इन सभी लोगों ने मिलकर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया, ठीक ना। संविधान बनाने से पहले किसी भी सभा का गठन किया जाता है तब बनता है, इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया था। और इसमें 3 गो डेट आप लोगों को महत्वपूर्ण याद रखना होगा। एक 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक सोमवार के दिन था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 बजे दिन से नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, ठीक ना। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग किया था, ठीक ना। इस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना। इसीलिए उनको उस दिन का संविधान सभा का अस्थायी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, ठीक ना। और आगे चलते हैं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को
सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य घोषित कर दिया गया और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। देखिए उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक ना। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ कि तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की तीसरी बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया और संविधान सभा का कार्यवाही स्टार्ट किया प्रस्तावना पेश होने के साथ ही, ठीक ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे सरकार बनती है तो उनमें कैबिनेट मंत्री बनते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इनके लिए मंत्री के टाइप जैसे ही अलग अलग सभाओं के अध्यक्ष को चुना गया, जैसे वो जो पर आप देखें, ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रमुख समितियां, इन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता होगा कि किसी भी चीज का संचालन अध्यक्ष करते हैं, ठीक ना। किसी भी सभा का संचालन अध्यक्ष करेंगे और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए भूलना नहीं है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। अब देखिए संघीय समिति और संघ शक्ति समिति, जहां भी संघ शब्द आ जाए तो समझिए कि उसके अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। तो देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे और संघ समिति अध्यक्ष के नेहरू जी थे, ठीक ना। अब आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप क्या होता है कि नक्शा होता है। प्रारूप का मतलब वही नक्शा, मैंने जैसे नक्शा बनता है घर बनने से पहले, यानी कि उसका प्रारूप तैयार होता है, उसी प्रकार संविधान बनने से पहले उसका नक्शा तैयार हुआ और प्रारूप, उसी को प्रारूप कहते हैं, ठीक ना। तो संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ, तो 114 दिन बहस हुआ था, ठीक ना। और प्रांतीय या मौलिक अधिकार से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे पटेल जी, मौलिक अधिकार के भी अध्यक्ष पटेल जी थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। अब आता है राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। देखिए 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था और इस जून में जो बेटन प्रकाशित हुआ था इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे और इनके लिए अलग अलग संविधान सभाएं होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से 296 चुने हुए लोग 12 सत्र एवं 167 बैठकों के बाद हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए अगर पूछ दे कि संविधान दिवस या कानून दिवस या विधि दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 26 नवंबर को, ठीक ना। लेकिन हमारा और उसी दिन से जब 26 नवंबर को बना तो उसी दिन से हमारा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था और उसी दिन भारतीय संविधान को हमारे देश की जनता ने अंगीकृत कर लिया या अपना लिया, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना लिया गया, ठीक ना। और देखिए हमारे संविधान को बनाने में लगभग 63 लाख रुपया खर्च आया था, ठीक ना। 63 लाख से भी ज्यादा आया था, लेकिन एक आंकड़ा मोटा मोटी आता है जो, तो 63 लाख रुपया खर्च हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उसी दिन उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की गोपनीयता और शपथ लिया, ठीक ना। देखिए आपको बता दें कि 200, देखिए सबसे पहले 389 लोग चुने हुए थे। ध्यान दीजिएगा 389 लोग चुने, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बचे 296 लोग भारत में। क्या ध्यान दीजिएगा, 296 लोग चुने गए थे। लगभग 3 वर्ष लगा था समय बनाने में। 12 सत्र का बैठक हुआ था, 167 बैठकें हुई थी संविधान को बनाने में, ठीक ना। ठीक है, इस आज तक इतना ही वीडियो। नेक्स्ट नॉलेज के लिए हम अगला वीडियो बनाकर डाल देंगे। थैंक्स। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब